आप देख रहे हैं समाचार न्यूज 25। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड बरेली में बोले डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, भाजपा के पक्ष में मतदान से होगी विरोधियों की जमानत जब्त, दंगा विशेषज्ञ थी सपा और बसपा की सरकारें। बरेली। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डा दिनेश शर्मा ने बरेली शहर विधानसभा में आयोजित प्रमुख संगठनों के प्रतिनिधियों की सभा में कहा कि विधानसभा चुनाव के लिए मतदान में जिस प्रकार लोग बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं, वो लोकतंत्र के लिए शुभ लक्षण है। उन्होंने विरोधी दल के नेताओं को सलाह दी कि भाजपा सरकार में हुई प्रदेश की प्रगति को देखने के लिए वे बरेली के सुरमे का इस्तेमाल करें, जिससे प्रगति ठीक से देख सके। अपनी बात स्पष्ट करते हुए उन्होंने पहले रोचक शैली में बरेली के झुमके का जिक्र किया और कहा कि जिस प्रकार से झुमका गिरा बरेली के बाजार में गाना मशहूर है, उसी प्रकार इस बार बरेली के बाजार में भाजपा के पक्ष में कमल के फूल पर जबरदस्त मतदान होने वाला है। डा शर्मा ने इसके बाद बरेली के सुरमे की चर्चा की और कहा यह जाता है कि इसके लगाने से नेत्र ज्योति बेहतर हो जाती है। उन्होंने विपक्ष को सलाह को दी कि वे बरेली के सुरमे को अपनी आंख में लगाएं। बरेली में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष के तमाम दल अलग अलग हैं। उनका कहना था कि जनता अपराधियों और माफियाओं से त्रस्त है और वो किसी सूरत में इन्हें बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि सपा और बसपा की सरकारें तो दंगा विशेषज्ञ थीं। उत्तर प्रदेश ने पिछले 5 साल में विकास और जन कल्याण के क्षेत्र अभूतपूर्व प्रगति की है। उन्होंने कहा कि इस चहुमुखी विकास का हर वर्ग के नागरिक को लाभ मिला है। 2017 में भाजपा के पक्ष में जो माहौल बना था, आज उससे बेहतर वातावरण बना हुआ है। इसका मूल कारण बिना भेदभाव के किया गया विकास है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा जातिवाद पर भरोसा न करके सबका साथ सबका विकास के लिए काम करती है। उनका कहना था कि जब उनसे जाति संबंधित प्रश्न पूछा जाता है तो वही जवाब देते हैं कि उन्हें भारतीय और हिंदू होने पर गर्व है। जिस ब्राह्मण को लेकर तमाम सवाल किए जाते हैं, असल में वो जाति नहीं बल्कि श्रेष्ठ जीवन जीने का प्रवाह है। सबके सुख में जो सुख की अनुभूति करते हुए दूसरे के कल्याण की भावना रखता हो, वही वास्तव में ब्राह्मण है। विपक्ष चाहे जितने जातिगत सम्मेलन कर ले, किंतु लोग उसके बहकावे में आने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि बरेली से नया इतिहास लिखने के लिए भाजपा प्रत्याशी को इतना प्रचंड बहुमत देना है कि विरोधी दल के प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो जाए। कार्यक्रम में शहर विधानसभा के प्रत्याशी डॉक्टर अरुण सक्सेना, महानगर अध्यक्ष डॉक्टर KM अरोड़ा, महापौर उमेश गौतम, अनिल शर्मा, विकास शर्मा, मीडिया पैनलिस्ट दीपक सोनकर, भाजपा मीडिया प्रभारी बंटी ठाकुर, राम गोपाल मिश्रा, दीपक सक्सेना सहित विभिन्न संगठनों के तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ता। मुझे शहर विधानसभा के अंतर्गत आज एक बुद्धिजीवी वर्ग के बड़े कार्यक्रम में आने का मुझे अवसर मिला। आचार संहिता के चलते कार्यक्रमों का स्वरूप बदला है और घर घर संपर्क और कोरोना संक्रमण का ध्यान रखते हुए कार्यक्रमों का आयोजन, ये भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता है। आज पूरे प्रदेश का वातावरण बदला है और सुबह से जिस तरीके से जोशपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है और हमारे कार्यकर्ता, हमारे मतदाता निकल रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, एक सकारात्मक पहल है। आज पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वो किया। यानी हमने घोषणाएं नहीं करी थी, हर पार्टी घोषणा पत्र जारी करती थी और भारतीय जनता पार्टी संकल्प पत्र जारी करती थी। संकल्प जितने लिए हमने सारे संकल्प पूरे किए और जो संकल्प नहीं भी लिए थे, उदाहरण के तौर पे बताता हूं कि 15 वर्षों में 48 विद्यालय माध्यमिक के बने थे, सपा बसपा दोनों की गवर्नमेंट मिला लें तो,
और केवल 5 साल में 250 विद्यालय माध्यमिक के बने। इसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी आवासीय विद्यालय अलग हैं, अल्पसंख्यक क्षेत्र के विद्यालय अलग हैं, और 78 डिग्री कॉलेज बनाए जो आज तक आजादी के बाद के इतिहास में कभी नहीं बने थे। 10 विश्वविद्यालय का संकल्प हमने किया था। 12 विश्वविद्यालयों की स्वीकृति पत्र और धन का आवंटन हो चुका है और कई विश्वविद्यालय अपने अंतिम प्रक्रिया पे निर्माण की हैं। तो ये जो हमने कहा वो हमने किया और जो नहीं भी कहा वो भी किया। आज श्री राम मंदिर के निर्माण की जो बाधाएं थी माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद, वो आज बाधाएं न केवल हटी हैं बल्कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो अयोध्या को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक शहर बनाने का संकल्प चल रहा है, वो आज भारतीय संस्कृति का प्रतिपादन का सबसे बड़ा रूप दिखाई पड़ता है।